अमीर वर्सेस गरीब दूल्हे ने दिया सुहागरात में गिफ्ट। चल आंचल, गुप्ता के मोमोज खाने चलते हैं। बहुत दिन हो गए हैं हमने मोमोज नहीं खाए। वहाँ ठेले पर खड़े होकर मुझे मोमोज नहीं खाए जाते। अगर तुझे चलना है तो किसी रेस्टोरेंट में चल ले। अरे यार, तुझे तो पता है ना, रेस्टोरेंट में पैसे ज़्यादा लगते हैं, और वही चीज़ हमें स्वाद में भी अच्छी बाहर जब मिल रही है तो रेस्टोरेंट में जाने का क्या फ़ायदा। एक तो मिडिल क्लास फैमिली और ऊपर से हमारी छोटी सोच। अरे जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे तो बड़ा कैसे होगा। अरे तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि अमीरों की तरह रहन सहन करेंगे तभी तो हमें अमीर लड़के मिलेंगे। लेकिन अमीर लड़के का क्या करना है। अरे अमीर लड़के से शादी होगी तो कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। अरे यार, अमीर लड़का होगा तो हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, बहुत खुश रहेंगे हम। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि लड़का चाहे गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन समझने वाला हो, जो मेरी कदर करे, उसके अंदर सारे इमोशंस हो। इस तरह पुरानी सोच मत रख। तू मेरी सहेली है, तेरी भी शादी अमीर घर में ही होनी चाहिए, और मेरी भी। चल, अब मैं ही तुझे रेस्टोरेंट लेकर चलती हूँ, वहां मैं ही बिल पे कर दूंगी। आंचल और आशा दोनों मोमोज खाने एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों मोमोज खा रहे होते हैं। तभी आंचल को एक टेबल पर बहुत स्मार्ट और हैंडसम लड़का दिखता है। ओ माय गॉड, देखो ना, कितना सुंदर और स्मार्ट लड़का है। काश ऐसे लड़के से मेरी शादी हो जाए। ये तो बहुत अमीर भी लग रहा है। आंचल, ऐसा ठीक नहीं है। पता नहीं वो लड़का कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है। वो तो अभी पता चल जाएगा। देखो, मैं उसके पास जा रही हूँ। उससे कहूंगी कि मेरी सहेली ने मुझसे बेट लगाई है। अगर मैंने आपसे 2 मिनट बात कर ली तो मैं शर्त जीत जाऊंगी। लेकिन मैंने तो कोई बेट नहीं लगाई। ओहो, ये तो तुम्हें और मुझे ही पता है ना। चलो तुम यहीं रुको। आंचल इतना कहकर दूसरी टेबल पर विराज के पास आ जाती है। एक्सक्यूज मी, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी सहेली है ना, उसने मुझसे बेट लगाई है। आज तक मैंने किसी लड़के से बात नहीं की, इसलिए उसने ये शर्त लगाई है कि अगर मैंने आपसे 2 मिनट भी बात कर ली तो वो शर्त में मुझे 5,000 रुपये इनाम में देगी, अगर आपको कोई एतराज ना हो। ऑफ कोर्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है तुम्हारी सहेली ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है। खैर, कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठ सकते हो, जितनी देर तुम्हारा मन करे उतनी देर तक। ये तो आंचल के लिए सोने पर सुहागा हो गया था। आंचल 10 मिनट में ही अपनी ऐसी ऐसी बातें करके विराज को इतना पिघला देती है कि वो उसकी बातों में फंस जाता है और उसे अपना नंबर भी दे देता है। ये लो मेरा नंबर, मुझे कॉल जरूर करना। आंचल उस समय नंबर ले लेती है, जिसके बाद वो अपनी सहेली के पास वापस लौट आती है। देखा, पटा लिया ना मैंने लड़का। अब तो मैं इसी से शादी करूंगी। पता है, बहुत अमीर है, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है ये लड़का। ओहो, मुझे तो डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ओहो, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। देखना, अमीर खानदान में जाने के बाद मैं कितना खुश रहूंगी। पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। लेकिन कभी कभी पैसों से खुशियां नहीं मिलती। खैर, तुम्हें क्या ही समझाऊं। चलो अब घर चलते हैं। इस तरह आंचल और आशा वापस घर आ जाते हैं। आंचल की उस दिन के बाद से विराज से बात शुरू हो जाती है। विराज अब आंचल को पसंद करने लगता है और एक दिन वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अरे, इस दिन का ही तो मुझे कब से इंतजार था। आखिर ये दिन आ ही गया। क्या हुआ, शांत क्यों हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विराज आंचल को गुलाब के फूल देता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहां से विराज उसे आशा के घर छोड़ देता है, जहां आशा को देखने वाले आए होते हैं। ओ माय गॉड आशा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अरे आज तो विराज ने मुझे प्रपोज कर दिया। अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। मैं भी शादी करने वाली हूँ। तुमने देखा होगा, मेहमान जो घर पर आए हैं ये मेरे ससुराल वाले हैं। रिश्ता पक्का हो गया है। आशा की बात सुन आंचल आशा से कहती है, देखो, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग कुछ गरीब लग रहे हैं? अमीर गरीब कुछ नहीं होता। वॉट एवर, अब तुम्हें कौन ही समझाए। लेकिन तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम दोनों की अब शादी होने वाली है, वो भी एक साथ। और तुम्हें पता है, मेरा अमीर पति शादी की सुहागरात पर मुझे कोई बड़ा सा महंगा तोहफा देगा। तुम अपने पति से क्या लोगी तोहफे में? मुझे बस एक अच्छा परिवार, एक अच्छा पति चाहिए। और अगर मुझे ये सब मिल जाए तो मुझे अपने पति से कुछ भी नहीं चाहिए। ओहो, तुम कितना अच्छा सोचती हो। भगवान करे कि तुम हमेशा खुश रहो। आंचल अपनी सहेली को गले से लगा लेती है और कुछ दिनों में दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। आंचल शादी करके अमीर परिवार में आ जाती है, तो वहीं आशा की शादी एक गरीब परिवार में होती है।
आशा शादी के बाद अपने गरीब परिवार को संभालने लगती है, तो वहीं आंचल का पति विराज शादी की सुहागरात पर ही मीटिंग के लिए दुबई निकल जाता है। अरे यार, अभी तो हमारी सुहागरात भी नहीं हुई थी और मेरा पति मुझे छोड़कर दुबई चला गया। मीटिंग भी तो बहुत जरूरी थी। कोई बात नहीं, वो जब आएगा तो तुम अपनी वेडिंग नाइट अच्छे से एंजॉय करना। सुहागरात जाए भाड़ में। सबसे पहले तो मुझे अपने पति से सबसे महंगा और सबसे लग्जूरियस गिफ्ट लेना है मेरी सुहागरात का। ओहो, तुम फिर से शुरू हो गई। चलो मैं रखती हूँ, बहुत काम है। आशा इतना कहकर फोन काट देती है। अब कैसे बताऊं अपनी अमीर सहेली को कि मेरी शादी इतने गरीब ससुराल में हुई है कि मेरा पति जो कमाता है उसमें तो घर का गुजारा भी नहीं हो पाता। वो मुझे क्या गिफ्ट दे पाएगा, वो भी पहली सुहागरात का। आशा के ससुराल में उसका एक ही कमरा था जिसमें सभी लोग एक साथ खाते थे और वहीं एक साथ सोते थे, तो उनकी भी वेडिंग नाइट नहीं हो पाई थी। पर एक दिन उसकी सास निर्मला अपने पति और बेटी के साथ एक शादी में जा रही होती है। बहू, तुम घर का ध्यान रखना, राजन के लिए खाना बना लेना और दोनों खाकर सो जाना। हम आज की रात घर नहीं आएंगे। ठीक है माँ जी। निर्मला इतना कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद आशा अपने पति के लिए खाना बनाने लगती है, तो वहीं उसका पति राजन बाजार से होते हुए घर की तरफ आ रहा होता है। आखिरकार आज घर पर कोई नहीं है और आज मेरी सुहागरात होगी, पर सुहागरात के तोहफे में मैं अपनी पत्नी को क्या दूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। राजन को बाजार में एक दुकान पर गजरे और दूसरी दुकान पर लिपस्टिक दिखाई देती है। वो कुछ पैसों से गजरे और लिपस्टिक खरीद लेता है, जिन्हें लेकर वो घर आ जाता है। आज तुम बहुत प्यारी और सुंदर लग रही हो। देखो, मैं तुम्हारे बालों में लगाने के लिए क्या लेकर आया हूं? गजरे। लाओ, मैं खुद लगा देता हूं। राजन अपने हाथों से आशा के बालों में गजरे लगाता है, जिन्हें देखकर आशा की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, मेरे लिए ये सब लाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैंने अभी तक तुम्हारे होठों पर लाली नहीं देखी। ये लिपस्टिक लगाओ, तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी। राजन के कहने पर आशा अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती है। इस तरह वो अपनी सुहागरात खुशी खुशी मना रहे होते हैं, तो वहीं दुबई से विराज वापस लौट आता है। स्वीटहार्ट, मुझे माफ करना, मैं अपनी सुहागरात पर चला गया, पर कोई नहीं, आज हम आप सुहागरात मना लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं, डायमंड का नेकलेस। बस डायमंड का नेकलेस? मुझे तो लगा था बहुत बड़ा और कुछ लग्जूरियस गिफ्ट लेकर आओगे सुहागरात के लिए। ये क्या, सिर्फ डायमंड? अरे इतने अमीर हो, अपनी पत्नी को खुश करना भी नहीं आता? जाओ यहाँ से। आंचल ने इतना भी नहीं सोचा था कि उसका पति काम करके सीधा उसके पास आया। उसे तो सिर्फ सुहागरात के गिफ्ट की ही पड़ी थी। अगले दिन अपने उसी डायमंड के नेकलेस को पहनकर आंचल आशा के घर पहुंचती है। ओ माय गॉड, तुम यहाँ रहती हो? क्या यही तुम्हारा ससुराल है? हाँ आंचल, मैं यहीं रहती हूँ। आओ, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। तुमसे मिलने का मन कर रहा था, इसलिए आ गई, वरना ऐसी जगह पर मुझे आना पसंद नहीं। हाँ जानती हूँ। वैसे क्या लेना चाहेगी, पानी या फिर चाय? ओह नहीं नहीं, मैं डाइटिंग पर चल रही हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। देखो मेरा डायमंड का नेकलेस कैसा लग रहा है, सुहागरात पर उन्होंने मुझे दिया। बहुत सुंदर है। तुम्हारे पति तुमसे कितना प्यार करते हैं। प्यार की बात कर रही हो? कल रात दुबई से सीधा मेरे पास आए, वो भी डायमंड का नेकलेस लेकर। मुझे लगा था सुहागरात पर कुछ बड़ा और बहुत ज्यादा लग्जूरियस गिफ्ट देंगे मेरे पति, लेकिन डायमंड का नेकलेस देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। अरे ये क्या, तुमने ऐसा क्यों किया? इतना अमीर है मेरा पति, अगर कोई लग्जरी कार गिफ्ट कर देता तो ज्यादा अच्छा होता। पैसों से रिश्ते बिखरते हैं, सुलझते नहीं, और जहाँ प्यार होता है वहाँ तोहफे की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम अपने दिल से पूछकर बताओ, तुम्हें पैसों से प्यार है या फिर अपने पति से? ये सुनते ही आंचल थोड़ी देर शांत हो जाती है। मेरे पति 20 रुपए का गजरा, 50 रुपए की लिपस्टिक लेकर आए, और पता है ये मेरे लिए कितने अनमोल हैं। पूरी दुनिया की दौलत भी इसके आगे कम है। आशा, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैंने अपने पति के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। चलो मैं जाती हूँ। इस तरह आंचल की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने अमीर पति से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये डायमंड, ये लग्जरी गिफ्ट नहीं चाहिए। बस आप मेरे साथ रहना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह आंचल अब अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।